Hi people, this is Yogita, final year law student, DU Faculty of Law. Well, consider this video as your second to last minute video क्योंकि last minute revision तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी. Well, we have company law exam coming up. So let me explain and try to help a bit. So let's see कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हैं या आपने नहीं करे हैं तो प्लीज़ इन्हें कर लीजिए ताकि पेपर में पास तो हो जाओ एटलीस्ट. वेल टॉपिक 1 इज़ इम्पॉर्टेंट. इट इज़ नेचर एंड काइंड ऑफ कंपनीज. ठीक है, इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. टॉपिक 1 में इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ कॉरपोरेट वेल. ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी. ये दो अलग अलग चीज़ें हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड. थ्योरी ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी, ठीक है, एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल. अब ये दोनों होती क्या हैं. ठीक है, ये होती हैं थ्योरी ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी का सिंपल सा मतलब है कि जो कंपनी है और जो कंपनी के ओनर हैं, एमडी है, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, और कंपनी जो है वो अपनी एक लीगल एंटिटी है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कि जो कंपनी होती है वो एक अलग लीगल पर्सन होता है. ठीक है, कंपनी जो है वो इंडिया का सिटीज़न नहीं है. इसका मतलब जो कि फंडामेंटल राइट्स जो कि सिटीजन्स को मिलते हैं वो कंपनी को नहीं मिलेंगे, ये याद रखना. ठीक है, देन लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल. ऐसा नहीं है कि आप कंपनी की आड़ में कुछ भी कर जाओ. ठीक है, तो कॉरपोरेट वेल का लिफ्ट करने की जो थ्योरी है इसका मतलब है कि क्या वो काम कंपनी का है या फिर वो काम कंपनी के ओनर्स का है. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है. इसमें केसेस सभी इंपॉर्टेंट है, 13 केसेस हैं. ठीक है, तो ये जो फाउंडेशन जो केसेस हैं, जो फाउंडिंग केसेस हैं, सैल्मन वर्सेस सैल्मन इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इम्पॉर्टेंट है, टेल्को वर्सेस बिहार इम्पॉर्टेंट है, आरसी कूपर भी इम्पॉर्टेंट है, बेनेट कॉलमैन भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ली वर्सेस ली एयर भी इम्पॉर्टेंट है, सीआईटी वर्सेस मीनाक्षी मिल्स भी इम्पॉर्टेंट है, वर्कमैन वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है, शुभ्रा मुखर्जी वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड. ये सारे केसेस ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो ये कर लीजिएगा. नेक्स्ट वी हैव काइंड ऑफ कंपनीज. थ्योरेटिकल है, अगर हल्का सा रीड करना चाहो तो एक बार रीड कर जाना क्योंकि थ्योरी भी तो कहीं से लिखनी पड़ेगी. तो जो थ्योरेटिकल पार्ट आएगा उसमें मेंशन कर सकते हो, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. इसमें एक ही केस है. ठीक है, तो केस के हिसाब से तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. एक ही केस है, कौन देता है कि केस. ठीक है, देन वी हैव कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, अब कोई भी जब कंपनी बनती है तो उस कंपनी के कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाउंडेशन. ठीक है, आप कंपनी बनाओगे तो हम उसमें मेंशन करते हैं कि यार ये कंपनी का काम ये है, ये कंपनी इस चीज़ के लिए बनी है और ये सब चीज़ें. उसी को हम कहते हैं कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स या फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स. इसमें आ गए आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये कंपनी एक्ट के सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में एक्सप्लेन है. ठीक है, कि ये होते क्या क्या हैं. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पता होना चाहिए, बस एक बार इनको एक बार रीड कर लेना कि पता होना चाहिए कि क्या बाइंडिंग नेचर है और क्या रजिस्ट्रेशन और इसके इफेक्ट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स और ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, केसेस के हिसाब से तो इसमें एशबरी रेलवे का केस इंपॉर्टेंट है, कॉटमैन वर्सेस बोर्गम का केस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बेल हाउस लिमिटेड का केस इंपॉर्टेंट है. एंड देन वी हैव, मतलब मेन तो यही 3 केसेस हैं इसके जो मुझे लगता है. उसके अलावा आप फॉर सेफ साइड ये लक्ष्मण स्वामी मुदलियर वर्सेस एलआईसी का केस आप पढ़ के जा सकते हैं. ठीक है, देन वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ठीक है, इसकी एक बार थ्योरी देख लेना कि ये किस चीज़ के बारे में है. ठीक है, बाइंडिंग नेचर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बिटवीन मेंबर्स, शेयर होल्डर्स. ठीक है, एंड ऑल्सो आउटसाइडर्स. कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसका मेंबर्स, शेयर होल्डर और आउटसाइडर्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या बाइंडिंग नेचर है उसका. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का रूल इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर कर लेना. ठीक है, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है. ठीक है, देन वी हैव केसेस. तो रॉयल ब्रिटिश बैंक इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, और देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रेनवे. ठीक है, 4 टोटल केस हैं. रीड भी कर जाओगे स्टोरी तो भी पता चल जाएगा.
ठीक है। प्रोस्पेक्टस थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। कंपनी शेयर, इक्विटी, डेब्ट फिनेंस, ठीक है, डिबेंचर्स, ये सारा चाहो तो रीड कर लेना, मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके केसेस भी अच्छे खासे हैं हमारे पास। तो इसमें है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होती है, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर कौन करता है, ड्यूटीज़ क्या होती हैं और उनका क्रिमिनल या फिर सिविल लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। इसमें ये पढ़ लेना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक बार सेक्शन की रीडिंग ले लेना कि क्या है, ठीक है। पर्सिवल एंड राइट इंपॉर्टेंट केस है, बर्डलैंड वर्सेस अर्ल इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। सिटी इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट केस है इसमें, ठीक है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, ये इंपॉर्टेंट केस है, पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा एक बार रीडिंग आई वुड सजेस्ट कि इन दोनों केसेस की एक रीडिंग तो लगा ही लेना, इतने बुरे भी केसेस नहीं हैं, ठीक है। देन वी हैव जनरल मीटिंग्स, ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लास एक्शन सूट से ही आता है। तो फोर्स वर्सेस हार्बोटल इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। एंड स्कॉटिश कॉरपोरेट सोसाइटी वर्सेस मेयर, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। शांति प्रसाद वाला केस कर सकते हो आप। टाटा कंसल्टेंसी वर्सेस साइरस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऑन अ सेफ साइड भारत इंश्योरेंस भी कर लेना, ठीक है। इतना वो क्या कहते हैं, पढ़ने से बचो मत यार, एक तो लास्ट टाइम पे छोड़ो कुछ नहीं। टॉपिक 9 वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें केसेस कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट केस है और इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन आता है। सेठ मोहनलाल भी इंपॉर्टेंट केस है, एल्यूमिनियम वाला भी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, करके ही जाने हैं। बाकी दो एक रीडिंग लगा लेना, कैसे लगानी है बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। गूगल पे यूट्यूब पे केस का नाम लिख देना एंड यू विल गेट द डिटेल्स, ठीक है। एक रीडिंग लगाने में कुछ नहीं जा रहा आपका। टॉपिक 10 एडजुडिकेटरी बॉडीज़, ठीक है। इसमें NCLT है और तो इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है NCLT को लेके, ये आया था मेरे ख्याल, ठीक है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बेशक छोड़ देना, पर एक 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ जाता है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से हमने कितने टॉपिक्स देख लिए जो कि इम्पोर्टेंट हैं और जिनको हम फॉर श्योर शॉर्ट करके जाएं तो पास हो जाएंगे। पहला हो गया कॉरपोरेट वेल, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं दोबारा बता रही हूँ, कंपनी और जो ओनर है उसको सेपरेट लीगल एंटिटी एक्सप्लेन कर रखा है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला केस, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। इसमें बहुत क्लियरली बता रखा है कि जो ली है वो अलग इंडिविजुअल है, अलग लीगल एंटिटी है, और ली एयर फार्मिंग अलग लीगल एंटिटी है, ठीक है। इस केस में जो ये एयर फार्मिंग था, ठीक है, इस एयर फार्मिंग के अंदर एक ही बंदा काम करता था जो कि था ली, लेकिन कंपनी अलग एंटिटी होती है, बेशक एक बंदा काम कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये एक टॉपिक है जो कम्प्लीटली करके जाना है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, यानी ये वाले केसेस इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चौथा क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट करके जाओ। 5वां प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, 5वां क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट करके जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट करके जाओ। यहाँ तक आपका सिलेबस पूरा हो गया है, क्वेश्चन इतने हो गए हैं कि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडजुकेटरी बॉडी और CSR, तो ऑन अ सेफ साइड अगर रीड करना चाहो तो, बट यहाँ तक 6 केसेस पूरे हो गए हैं, विच मीन्स पास होने जितना आराम से हो गया है। एंड आई वुड सजेस्ट कि कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर कम आता है तो पेजेस कम फिल कर लो, ठीक है, लेट्स से 4 पेज फिल कर लो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। अटैम्प्ट सारे के सारे 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर कर ही आने हैं, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो आई गेस यहाँ तक पूरा हो गया है। लेट मी नो अगर कोई डाउट है तो, इफ़ यू आर अ बैचमेट और अ जूनियर एग्जिस्टिंग राइट नाउ, तो आपके पास मेरा नंबर होगा, नहीं है तो डू कमेंट्स। एंड टिपिकल यूट्यूबर की तरह आई वुड लाइक टू टेल यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।